जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंगबली। भक्तों, यदि कोई मनुष्य धूम्रपान करता है, तंबाकू वगैरह खाता है और ईश्वर की भक्ति में है, भक्ति करता है, तो उसके मन में ये सवाल रहता है कि मैं ये अमाल कर रहा हूँ, धूम्रपान कर रहा हूँ या तंबाकू वगैरह खा रहा हूँ, तो नशा कर रहा हूँ, तो इससे हमारे जो इष्ट देव हैं वो हमसे नाराज होकर हमें फलस्वरूप में स्वीकार नहीं करेंगे। मतलब कि हमें फल नहीं देंगे यदि हम नशापात करते हैं या किसी प्रकार का नशा के पदार्थों का यूज करते हैं। तो हर किसी का ये मन का सवाल है, क्योंकि बहुत लोग इस परेशानी में फंसे हुए हैं और मालिक को भी याद करते हैं, तंबाकू वगैरह खाते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या ईश्वर ऐसे व्यक्ति से नाराज़ रहते हैं, क्या इसे स्वीकार नहीं करेंगे, या उसे भगवती प्राप्ति नहीं होगी, या उसे ईश्वर नहीं मिलेंगे। यदि वो पूजा करे तो पूजा पाठ करे तो उसमें इस चीज़ की रोक है, पाबंदी है। तो चलिए हम इस विषय में आपको समझाएंगे, चर्चा करेंगे और कुछ आपको ज्ञान स्वरूपी बात को आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, होता क्या है कि जब मनुष्य बुरे कर्म करके जब ईश्वर के रास्ते पे चलता है तो उसकी कुछ आदतें हैं बुरी। बहुत से लोग बहुत बड़े पाप कर्म कर चुके हैं, ईश्वर के नाम ले रहे हैं, और कुछ लोग थोड़े थोड़े पाप कर्म करते हैं, ईश्वर का नाम ले रहे हैं। तो देखिए, अब बात ये आती है कि जो नशा करते हैं उनके लिए ईश्वर प्रसन्न रहते हैं, या उन्हें भगवती प्राप्ति होगी या नहीं होगी, या ईश्वर उनसे नाराज तो नहीं होंगे। देखिए, हम आपको बताते हैं कि ईश्वर इस विषय में आपके गुरु या आपके देवता या आपके ईश्वर भगवान जो भी आप जिसको मानते हो, देखिए वो बिल्कुल नाराज नहीं होंगे इस बात में। क्योंकि देखो, ये तो बहुत छोटी सी बात है। अगर आप इस अमाल को करते हो या आप इस काम को करते हो तो कर तो ईश्वर की शरण में रहे हो। मान लो आपने पहले कुछ कर्म किए हैं बिना शरणागत गुरु की, भगवान की, ईश्वर की। अब आप जो भी कर रहे हो ईश्वर की शरण में कर रहे हो। अब तो हमारे जो इष्ट देव हैं, जो हम जिनको आप मान रहे हो, तो अब तो उनके हाथ में है इसे कराना या छुड़वाना या इसे दूर करना। अब ये काम ईश्वर के ऊपर है, आपके ऊपर नहीं है। जब ईश्वर चाहेगा कि मैं इसे भक्ति में ज़्यादा लूँ, इसे अपनी शरण में लूँ, तो ये चीज़ ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगी आपसे। मान लो आप इसे छोड़ के ईश्वर को याद करोगे, तो अचानक से इसे छोड़ोगे तो आप जो भक्ति कर रहे हो, जो भी पूजा पाठ कर रहे हो, तो क्या उसमें आपका मन नहीं लगेगा, बार बार आपका ध्यान उसकी तरफ जाएगा, तो दिक्कतें आएंगी, आपका मन विचलित होगा, नहीं टिकेगा। तो इसीलिए यदि आप भक्ति मार्ग पे हो और आप नशा करते हो, तो इसको जोड़ डाल के छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप जितना खा रहे हो खाओ, इसे ईश्वर खुद छुड़ाएंगे। उन पे छोड़ दो, जिसको आप मान रहे हो, जिनकी आप पूजा मानता कर रहे हो, उनके ऊपर छोड़ दो, वो ऑटोमेटिक हटा देंगे इस चीज़ से मन। ये कहते हैं ना, जब भगवान शरण में लेते हैं तो ये तो बहुत छोटी सी बात है, क्या क्या छुड़वा देते हैं।
और छुड़वाते क्या हैं? मनुष्य को कोई तकलीफ ही नहीं होती है किसी चीज़ का त्याग करते हुए, क्योंकि जब वो अमृत पिलाते हैं, जब वो अपना शक्ति का ज्ञान देते हैं, तो मनुष्य उसकी चाहत में, ये तो बहुत छोटी सी बातें हैं जो मनुष्य इनसे बड़ी बड़ी भी बातों को त्याग देता है। तो मैं चलता हूँ, मेरी बात यहीं ख़त्म।